रूहानियत के अनुसार आप सुबह उठे हैं, फ्रेश हो लिए हैं, नहा लिए या मुंह धो लिया है, फिर आलती पालती मार के या कुर्सी पे बैठ के, कोई बुजुर्ग जिनके पाँव नहीं मुड़ते, घुटनों में दर्द है, तो आप बैठ के सुमन खींचिए। घंटा करें, आधा घंटा करें, ना से तो 15 मिनट भी बहुत ही बढ़िया है, करें से। फिर जैसे आपको बताया, आप जो खाना पीना चाहते हैं, वैसे तली चीजों में स्वाद होता है, ताकत नहीं होती, बीमारियां ज्यादा होती हैं, फायदा नहीं होता। तो इसलिए स्वस्थ खाएं, स्वस्थ रहें, और उसके बाद मेहनत करें। जो भी आप खाना खाने लगते हैं, ओम हरि अल्लाह राम को याद करें, चाहे 2 सेकंड के लिए नारा ही लगा दीजिए, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ऊंची आवाज में नहीं, अंदर ही अंदर लगा दीजिए, क्योंकि धन धन धन्य है सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम तेरा ही आसरा, ये सर्व सांझा नारा है। और साईं मस्ताना जी महाराज के वचन सच्चे दिल से लगाओगे तो दरगाह में भी मंजूर जरूर होगा। बन गया काम, खाना भी खा रहे हो और भक्ति मालिक की दरगाह में अपनी हाजिरी भी लगवा दी कि मालिक मैं तुझे याद कर रहा हूं। और वो याद करके जो खाना खाएंगे उसका फायदा ज्यादा होगा, लाजमी होगा। कोई अच्छा कर्म करने शुरू करते हैं, पहले बुजुर्गों को देखा, बीज डाला करते थे पंजाब में बैलों के द्वारा, राजस्थान में ऊंटों के पीछे। तो जो पहली झोली बीज की ऐसे बांधे होते थे बीज, और यूं झोली ऐसे दाने निकाल के डालते जाते थे, पहला उसको लगाते थे जिसको मालिक का नाम लेना आता हो। तो वो बीज डालता जाता था, तो मालिक का नाम लेके फिर क्या प्रार्थना करता था, किसी पशु के भाग्य का, किसी चिड़ी पक्षी के भाग्य का, किसी राहीगीर के भाग्य का, किसी भूखे प्यासे के भाग्य का मालिक पैदा कर देना, जिसको देना तू दे देना। मतलब कितनी बढ़िया हमारी संस्कृति है ना, कमाल। बीज बीज रहे हैं तो भी परमार्थ दिमाग में है, और आजकल तो सारा कुछ रगड़ रहे हैं, परमार्थ का तो नाम ही नहीं याद, सब कुछ किए जा रहे हैं। बल्कि बीज बीज के कहेंगे मेरे हो जाए, इसके पत्थर बन जाए साथ वाले के। जबकि वो कहते थे कोई पक्षी आए उनके भाग्य का, जानवर खाना चाहे उनके भाग्य का, कोई राहगीर वहां से गुजरेगा उसके भाग्य का, कोई मेहमान आता है उसके भाग्य का, मालिक पैदा कर देना। तो आप क्या सोचते, पैदा नहीं होता था पहले? पैदावार कम होती थी? जी नहीं, बहुत पैदावार होती थी, बेहद पैदावार होती थी। राजस्थान में हम जिस एरिया में रहे, बरानी इलाका था, पानी बरसात के से फसल होती थी, और हमने बिल्कुल छोटे से थे, उसी खेतों में से 15-15, 10-10 ट्रक दानों के भर के शहरों में बेचे हैं। जबकि आज उन्हीं खेतों में उतनी पैदावार नहीं होती, ये हकीकत है। तो आप जब खाना खाएं, जब कोई अच्छा कर्म करें, मालिक को चाहे कुछ सेकंड के लिए याद करें, याद करें। बच्चे करते हैं जब पेपर आते हैं, बच्चे करते हैं जब गेम खेलते हैं। आ जाओ पिताजी, अब आप आ जाओ, बताओ, आप कुछ नहीं करना, आप आ जाओ, आओ भगवान जी, आओ अल्लाह जी, आओ राम जी। तो वो तो आएगा, पर आगे करने वाला भी तो चाहिए जिसमें बैठ के वो करेगा। मेहनत तो आपको करनी होगी ना। इसलिए हिंदू धर्म में लिखा है, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान, हिम्मते मर्दा मदद दे खुदा। आप हिम्मत कीजिए, मालिक मदद करेंगे। सही टाइम पे भोजन लीजिए, टाइम फिक्स कीजिए, जैसे सुमन का, खाने पीने का। 8 पहर मत खाओ। कई होते हैं 8 पहर में खाते हैं, कई 8 पहर खाते हैं। जब मिल गया थोड़ा सा उठाया, कचर कचर कचर, जब मिल गया थोड़ा उठाया, कचर कचर कचर। आजकल आम सी बात है ये। लेकिन टाइम फिक्स हो तो उसमें जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो सही रहता है, आंतड़ियों को टाइम मिलता है कि वो आपके भोजन को पूरा डाइजेस्ट हजम कर दें, तो उसके बाद आप खाएं। तो टाइम सेट हो, आप काम धंधा करें, मेहनत करें, समय अपने बच्चों के लिए, बेटे बेटी के लिए, पत्नी के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए भी निश्चित करें। उनके प्रति भी आपके फर्ज हैं। सारा दिन रोबोट बन के ना घूमते रहा करो।
ऊपर से गालियां और देते हैं, तेरे को पता नहीं मेरे को काम धंधे की कितनी टेंशन है। वो किधर जाए भैया अगर तुझे टेंशन है तो। ठीक है, काम धंधे की टेंशन है, उसमें परिवार को सहयोग करना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं, पर हमेशा तो नहीं टेंशन रहती, उनके लिए भी तो टाइम देना जरूरी है। फिर सुबह शाम मालिक के लिए टाइम देना ताकि सारा टाइम सही चलता रहे। असल में तो कुंजी मालिक वाले नाम से ही स्टार्ट होती है, गाड़ी वहीं से स्टार्ट होती है। तो सुबह शाम, शाम का टाइम रोटी से पहले या रोटी के 2.5-3 घंटे बाद आप मालिक को याद कीजिए। तो फिर सोने जा रहे हैं, सोए लेटे लेटे भी जब आप नींद में जा रहे हैं तो आप उस समय भी मालिक को याद करें, नींद भी अच्छी आएगी। सपने अगर गलत आ भी गए तो उनमें कर्म ही कटेगा, आपका नुकसान नहीं होगा। भाई हमने तो आपको दिनचर्या बता दिया, खूब सो, पर इतना भी ना सो कि बस सोते ही रह जाओ। सोना आदमी के लिए 4 घंटे भी बहुत गहरी नींद सो जाए तो बहुत होता है, अदरवाइज 6 घंटे, 6 से 8 घंटे, चलो ज्यादा ही कहती हो तो बहुत है, 6 से 8 घंटे। हाँ, अब अगर उसके ज्यादा कहते हैं, नींद, लड़ाई, लस्सी जितनी मर्जी बढ़ा लो, वो आपके हाथ में, चारपाई से हिलोगी नहीं, खाओगे आलस ही आएगा, नींद ही आएगी, और क्या होगा। तो ये एक दिनचर्या वैसे ख्याल में आई, आपको बताई है। और ये जन्म इसलिए मिला है कि आप मालिक का नाम जपें, पर उसमें एक कर्तव्य, फर्ज अदायगी आपको करनी है, तो इस तरीके से आप करते जाइए। छोटे बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, भक्ति के, अच्छे व्यवहार के, ईमानदारी के और अच्छे कर्म करने के संस्कार दीजिए। उनके सामने कोई बुरा कर्म ना करो, क्योंकि बच्चे ज्यादातर माँ बाप, दादा परदादा, बड़े भाई बहनों से सीखते हैं। तो भाई आगे आया, जन्म तो और भी पाए थे मगर तेरे काम नहीं आए, नहीं अधिकार था उनको जो जी चाहे वो कर पाए, मिला सरदार जन्म तुझको सभी अधिकार है पाया। बहुत से जन्म पाए, जो आत्मा बिना मालिक के नाम के जाती है, पहले स्वर्ग नरक भोगती है, फिर वनस्पति की लाखों जोने, फिर कीड़े मकोड़े हैं, रेंगने वाले, फिर पक्षी हैं, फिर जानवर हैं, किन्नर गंधर्व, देवी देव, फरिश्ते, और आखिर में जाके मनुष्य शरीर मिलता है, जो मालिक की तरफ से मोक्ष मुक्ति का अधिकारी है। जीते जी गम दुख दर्द चिंता बीमारियों से, मरने के बाद आवागमन से मोक्ष मुक्ति हासिल कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ इंसान है। तो मालिक ने अधिकार दिया है तुझे कि तू जो जी चाहे कर सकता है। अच्छे कर्म करके मालिक को मिल सकता है, बुरे कर्म करके शैतानियत से भी गिर सकता है, और यहां वहां दोनों जहां में नरक भोग सकता है।